एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा सा खेत था जहाँ किसान अनाज उगाया करते थे। उसी खेत के पास एक बड़ा सा पुराना घर था जिसमें बहुत से चूहे रहते थे। इन चूहों में सबसे हट्टा कट्टा और चालाक चूहा था चीकू। चीकू बहुत ही चालाक था और खुद को सबसे होशियार मानता था। उसे लगता था कि वह जंगल के सबसे तेज, सबसे चतुर और सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक है। वह बाकी चूहों को बेवकूफ समझता और उन पर हुक्म चलाता था। तुम सब मुझसे सीखो, वह अक्सर कहता। मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ, सबसे ऊंचा कूद सकता हूँ और सबसे अच्छा खाना ढूंढ सकता हूँ। बाकी चूहे उसकी बातें सुनते, लेकिन वे जानते थे कि चीकू जरूरत से ज्यादा घमंडी है। एक दिन चीकू को यह साबित करने का मौका मिला कि वह सबसे तेज और सबसे चतुर चूहा है। जंगल के राजा शेर ने एक बड़ी सभा बुलाई थी जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया था। हम एक दौड़ प्रतियोगिता रख रहे हैं, शेर ने गरज कर कहा। जो भी सबसे तेज दौड़ेगा उसे जंगल का सबसे चालाक और कुशल जीव माना जाएगा। यह सुनकर चीकू का चेहरा चमक उठा। यह तो मेरे लिए बहुत आसान है, उसने सोचा। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। परंतु दौड़ में सिर्फ चूहे ही नहीं बल्कि खरगोश, लोमड़ी, हिरण और कई तेज दौड़ने वाले जानवर भी भाग ले रहे थे। दौड़ का दिन आ गया। जंगल के सभी जानवर बड़ी उत्सुकता से यह प्रतियोगिता देखने के लिए जमा हुए थे। चीकू ने अपने छोटे पंजों को झटकारा और अपनी मूंछों को ताव दिया। कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, उसने ऊंची आवाज में घोषणा की। जैसे ही शेर ने ध्वनि संकेत दिया, सभी दौड़ने लगे। चीकू बहुत तेज दौड़ने लगा, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि खरगोश और लोमड़ी उससे भी तेज दौड़ रहे थे। हिरण तो पलक झपकते ही बहुत आगे निकल गया। यह कैसे हो सकता है? चीकू हांफते हुए बोला। मैं सबसे तेज हूँ, लेकिन घमंड की कोई कीमत नहीं होती। चीकू ने इतनी तेज दौड़ने की कोशिश की कि एक पत्थर से टकराकर धड़ाम से गिर पड़ा। सब जानवर उसे देखकर हंसने लगे। चीकू को बहुत शर्म आई, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं सबसे तेज नहीं हूँ तो मैं सबसे चालाक बन सकता हूँ। एक दिन वह एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा जहाँ एक मगरमच्छ आराम कर रहा था। अगर मैं इस मगरमच्छ को बेवकूफ बना दूं तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना चालाक हूँ, चीकू ने सोचा। वह मगरमच्छ के पास गया और बोला, मगरमच्छ भाई, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा सकते हो? मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगा। मगरमच्छ बहुत आलसी था और चीकू की चाल समझ नहीं पाया। उसने चीकू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा, चीकू हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे कोई रहस्य नहीं बताना था। मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया। उसने झटके से अपनी पीठ को हिलाया, जिससे चीकू नदी में गिर पड़ा और किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचा। मगरमच्छ ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, चालाकी भी हमेशा नहीं चलती। चीकू को अब लगने लगा था कि वह जितना समझदार सोचता था उतना नहीं है। लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। एक दिन उसने शेर को चुनौती दे दी। राजा शेर, तुम तो जंगल के राजा हो, लेकिन क्या तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो? शेर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बताओ कैसे? अगर तुम सच में सबसे बहादुर हो तो उस शिकारी के जाल में जाओ और बिना फंसे बाहर निकलकर दिखाओ। शेर को हंसी आ गई। उसने जवाब दिया, मूर्ख चूहे, बहादुरी का मतलब बेवकूफी करना नहीं होता। लेकिन चीकू ने खुद को बहादुर साबित करने के लिए जाल में छलांग लगा दी। और जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह शिकारी के जाल में फंस गया। अब वह कितना भी चिल्लाए, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया।
शिकारी उसे पकड़कर ले गया और अब उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब चीकू को एहसास हुआ कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसने पहले ही अपनी सीमाएं समझ ली होती तो आज वह इस पिंजरे में नहीं होता। लेकिन भाग्य ने उसे एक और मौका दिया। जंगल के अन्य चूहों ने देखा कि उनका साथी मुसीबत में है। उन्होंने एक टीम बनाकर रात के समय शिकारी के घर में घुसकर उसके पिंजरे की रस्सी काट दी। जब चीकू आजाद हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब मुझे समझ में आया, उसने कहा। असली ताकत अकेले जीतने में नहीं बल्कि सबके साथ रहने में है। उस दिन के बाद चीकू ने घमंड करना छोड़ दिया। अब वह सभी चूहों के साथ मिलकर रहा और सबकी मदद करने लगा।